स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी। स्क्रीन शो हो रही है अभी? नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं सर, ये तो हो रही है, नहीं सर, अभी भी नहीं हुई है, अभी हो रही है। आई हाँ आई जी। आ गई आ गई। चलो ठीक है। तो हमने जो देखा था तो मेन एक चीज देख रहे थे हम कि कार्ड को बनाते वक्त हमें को क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। कार्ड कैसे बनाना है ये पता है ना। सबसे पहले क्या देखना है, कितने ऑथर हैं, ठीक है। उसके बाद में मैन एंट्री कार्ड कितने बनेगा, एक ही बनना है। उसके बाद में अगर ऑथर 3 है तो मैन एंट्री का कार्ड किसके नाम से बनेगा, ऑथर के नाम से बनेगा। दूसरा नियम ये लगता है कि अगर ऑथर 3 से ज़्यादा है या ऑथर नहीं दिया है तो किसके नाम से बनेगा, टाइटल के नाम से बनेगा। एडिट एंट्री करते वक्त कितने कार्ड बनाने हैं, मिनिमम 2, सब्जेक्ट और टाइटल। और मैक्सिमम कितना बनेगा आपका, एज पर जो डाटा दिया उसके हिसाब से बनेगा। टोटल एंट्री कार्ड कितने बनेंगे, किसी भी बुक के या किसी डिटेल के 3 कार्ड से कम नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या सरनेम लिखना होता है, उसके बाद में फर्स्ट नेम कॉमा लगा के, टाइटल कॉलन, सब टाइटल सब टाइटल हो गया। किसी का माइक ऑन है, थोड़ा प्लीज बंद करिए। सब टाइटल। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑथर, जॉइंट ऑथर, एडिटर आएंगे आपके। क्या क्या लगा के आना है, कॉमा, जॉइंट ऑथर के बाद में आपको सेमी कॉलन लगाना है, फुल स्टॉप, डैश, फिर एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आपका कॉलन, पब्लिशर का नाम, कॉमा, डेट ऑफ पब्लिकेशन, फुल स्टॉप। फिर फिजिकल जो डिस्क्रिप्शन है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अभी दो चीज़ यहाँ पे समझ के चलिएगा। जो टाइटल से लेके और स्टेट यहाँ तक है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको टाइटल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये काम आएगा आपके किसमें, मार्क एंट्री में। और ये पब्लिकेशन से लेके और पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन से लेके डेट ऑफ पब्लिकेशन तक जो है, इसको बोलते हैं पब्लिकेशन डिटेल। ये भी आपके किस में काम आएगा, आपके मार्क एंट्री में आएगा। इसमें 3 वो बन गए ना आपके, 3 सब फील्ड बन गए, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर का नाम और डेट ऑफ पब्लिकेशन। 3 बन गए ना, जैसे हम बात कर रहे थे किसी क्लास में 3 सेक्शन हो तो 3 सेक्शन यहाँ पे बन गए। ये सब फील्ड में काम आएगा, आपको उस समय पे थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही टाइटल स्टेटमेंट में 3 सब फील्ड बनते हैं, टाइटल, सब टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मार्क एंट्री का जब हम बनाएंगे एंट्री तो समझ में उस समय पे काम आएगा। इसको बोलते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में कितना है, आपके 3 कार्ड हैं, उसमें भी 3 आपके वो सब फील्ड बनते हैं, पेजेस, उसके बाद में आपका ऑक्सिलरी, ये इलिस्ट्रेशन, और लास्ट वाला आपका साइज, ठीक है। फिर आएगा ISBN नंबर, जर्नल नोट, कोई भी जर्नल नोट दिया है, कोई कंटेंट फॉर्मेट दिया है, जैसे कि हम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की जो एंट्री करते हैं तो वो इसके हिसाब से करना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट ट्रेसिंग एरिया, इसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग एरिया। बुक को कितने तरीके से ढूंढा जा सकता है, जॉइंट ऑथर और टाइटल, अगर जो भी दिया, अगर जॉइंट ऑथर नहीं तो टाइटल से, आपका कॉल नंबर और आपका एक्सेशन नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया जो आप उस दिन बोल रहे थे ना कि कैसे करना है उसको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने आया, तो उस दिन एक डाउट ये आ रहा था ना कि सर आप डायरेक्ट फिल वाला दिखाते हो, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, यही था ना पूर्णिमा जी? हाँ जी सर। हाँ तो ये था, जी तो जी यही था। हाँ तो ये डाउट में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने एग्जाम्पल को पढ़ना है। हमने पेपर में भी देखा था, नॉर्मल अभी प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ा। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है कि कितने ऑथर हैं इसमें, एक ही ऑथर सर है, इसमें एक ही ऑप्शन है। तो ऑथर के नाम से एंट्री बनेगी, सिंपल, एक काम खत्म हो गया। अब कितने कार्ड बनेंगे, दूसरा क्वेश्चन या राइज कर लेना है साथ के साथ। तो कितने कार्ड बनेंगे, 3 3 कार्ड बनेंगे। बनेंगे। अब हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं, हमें सारी डिटेल मिल गई, यहाँ पे पब्लिकेशन डिटेल मिल गया, अदर इन्फॉर्मेशन मिल गया। वहाँ पे कई बार आपके उसमें ना ऑथर और ये लिखा नहीं आएगा, पब्लिकेशन डिटेल, सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन लिखा आएगा।
कैसे करना है, ये कार्ड आपका बना हुआ आएगा उसमें पेपर में, जब आप पेपर देने जाएंगे तो सेम कार्ड बना होगा, ऐसे ही बना रहता है। पूर्णिमा जी ऐसे ही रहता है, जी जी हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल रहता है। खाली रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। मेन एंट्री ऊपर लिखी रहेगी, आपको एडिट एंट्रियां नीचे लिखी रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने और क्या, सारे में लाइनें रहती है। हाँ ये मतलब वो लाइन, लाइन तो आपको सीधा लिखने के लिए है। हाँ जी जो मतलब आपको जैसे कि बुक के अंदर लाइन होती है ना, नोटबुक के अंदर, तो उस टाइप की लाइन होती है जिससे कि आप हाँ जी सीधा लिख पाए आपकी। मतलब कई लोग होते हैं मेरी तरह, वो क्या करते हैं, स्टार्ट कहीं और से करते हैं और लिखते लिखते लाइन में कहीं नीचे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको सीधा लिखवाने के लिए, उनकी हेल्प के लिए, ठीक है। चलो अभी तो जी जी सबसे पहले हमने सरनेम लिखना है, तो जो डेटा था वहाँ पे सरनेम, फिर ऑथर का फोरनेम और मिडिल नेम लिख देना है। फिर आगे आपका टाइटल स्टेटमेंट, ऐसे ही बोल रहे थे ना आप, राज जी ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। हेलो, हाँ जी सर। हाँ तो आपका हाँ जी सर। टाइटल आ गया, उसके बाद में सब टाइटल आ गया, कॉलन लगा के आपका आ गया लेसन फ्रॉम लीडिंग माइंड। उसके बाद जो वहाँ पे लिखा था वही डेटा लिख रहे हैं हम, देखो। तो और ये फिर आपका स्लैश लगा दिया, स्लैश के बाद में आपने लिखा स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे एक ही ऑथर था तो एक ही ऑथर का नाम आया, फुल स्टॉप डैश, ठीक है। उसके बाद में थर्ड एडिशन, एडिशन आया, एडिशन के बाद में फुल स्टॉप और डैश। फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन के बाद में हमने क्या लिखा है, कॉलन। कॉलन के बाद में फिर आया आपका पब्लिशर का नाम, पब्लिशर के बाद में कॉमा लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आ गया प्लेस ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में आपका आ गया फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, ऑक्सिलरी पेजेस, कॉमा, पेजेस, सेमी कॉलन। अगर यहाँ पे वो है आपका इलिस्ट्रेशन है तो आपने लगाना है सेमी कॉलन, वो कॉलन लगाना है और बाकी ऐसे लिख देना है, ठीक है। आईएसबीएन नंबर आ गया इसके बाद। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट क्या था वो आ गया, उसको लिखना है एक नंबर से। और फिर आपके आगे रोमन वाले जो टाइटल वगैरह लिखने, तो ये रोमन में लिखना है, टाइटल है, जॉइंट ऑथर है, और दूसरे उसमें लिखने। ये आपकी कॉल नंबर आ गया, कॉल नंबर लिख दिया आपने, और ये आपका आ गया एक्सेशन नंबर। यही डाउट था उस दिन, जी 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 तो अभी हो जाएगा। हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग भी हो रही है हाँ जी जी शायद, हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग भी शायद हो रही है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ सर रिकॉर्डिंग, कॉलेज पे जो वहाँ पे जाना होगा तो सर वहाँ पे लिखना पड़ेगा या मुंह से पूछेंगे सर? नहीं नहीं लिखना है आपको, आप जब जाएंगे तो आपको ये लिखना है जो आपका, देखिए ये ऐसे इसका आएगा। लिखना होगा भाई। मैं आपको एग्जाम भी दिखाऊंगा, अभी एक जो एग्जाम के कुछ पेपर है वो भी दिखा दूंगा, तो जो इनका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा कैसे आता है। फिर वो आपको पेपर में ऐसे बनाएगा, आपको देखो बिल्कुल ऐसा खाली आएगा लिखा हुआ, उन खाली पेपर में आपको लिख, उसमें पेपर के ऊपर लिखना है, ठीक है ना। हो जाएगा। चलो जी सर। आगे चलते हैं अभी, क्योंकि ये तो हमने देख लिया था। आईएसबीएन एंट्री का मैंने आपको बताया था उस दिन, कार्ड भी दिखाया, दोबारा एक बार और दिखा देता हूँ। आप उसमें यहाँ पे शायद कार्ड था हमारा बना हुआ, हमने ये डाले थे ना नंबर वाला, ये रहा। तो ये डेटा आपको लिखना है, ये डेटा, मैन कार्ड आपका बन गया, मैन कार्ड जो हम बना रहे थे सेम ऐसे ही बन गया ना मैन कार्ड आपका, जी सर। हाँ जी सर। तो बस इसमें आपने ये वाले लिख लेने पेंसिल से, ये आपको याद करने पड़ेंगे। टैग नंबर क्या है, 082। उसके बाद में ये आ गया आपका मेन एंट्री, ऑथर नेम का है। ये कहाँ से आते हैं वो दिखाऊं मैं आपको आज, या ये हमने कहाँ से नंबर लिए हैं वो देखना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि हाँ उसमें जी सर। फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये कहाँ से आता है, ठीक है ना। मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको आज, क्योंकि नहीं फिर ऐसा रहता है ना, ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं ये पता ही नहीं लगेगा आपको। आपने सबसे पहले जाना है गूगल में, लिखना है मार्क 21। मार्क 21 आपकी क्लास दिख नहीं रही होगी ना, तो एक मिनट। आप लोग अपना कैमरा बंद कर सकते हैं सिंटू जी। हाँ कोई ज़रूरत नहीं कैमरा ऑन करने की, तो कैमरा वगैरह ऑन नहीं करना है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर फालतू में किस लिए कैमरा खोलेंगे। चलो ये दिख रही है आपको, साइट दिख रहा है, मार्क 21 लिखा हुआ दिख रहा है। जी जी दिख रहा है। हाँ तो इस मार्क 21 में आपने क्लिक करना है, या मार्क 21 आप क्लिक कर लेंगे तो
आपका आ गया ये वाला, इसमें सारे हैं। तो अभी हम 100 की एंट्रियां देखते हैं। जैसे 100 का हम देखते हैं, 100 में भी 4 तरह की एंट्री आएंगी। अब आगे आएगी तो आपको पता लगेगा कि मेन एंट्री कॉर्पोरेट के नाम से हो रही है, मीटिंग के नाम से हो रही है, यूनिफॉर्म टाइटल है, या पर्सनल नेम से हो रही है। तो टाइटल और पर्सनल नेम का, जो पर्सनल नेम है कोई ऑथर है उसके लिए 100 नंबर लिखते हैं हम, और ऐसे करके लिखते हैं। ये फुल में हम देख सकते हैं। तो इंडिकेटर क्या है, मैन एंट्री पर्सनल नेम का टैग नंबर क्या हुआ, 100 हुआ। उसके इंडिकेटर क्या है, 2 इंडिकेटर होते हैं उसमें, जो देखा ना मार्क एंट्री में, आपने देखा है ना मार्क एंट्री के अंदर जो फील्ड होते हैं। हैश हाँ तो होते हैं तो indicator। नहीं होते हैं, वो मैंने बताया। ऐसे तो ये होते हैं, आप पढ़ के ज़्यादा एडिशनल नॉलेज के हिसाब से करना चाहोगे तो ये होगा। अब 4 नेम से बना रहे तो 0 लिखना है, और अनडिफाइंड है तो हैज लिखना है। लेकिन क्या है कि सारे याद करने की अपेक्षा कि आप साथ में हैज लिख दो, मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को। उसके बाद में उसके सब फील्ड कितने होंगे, है ना। तो सब फील्ड एक ही है, $A पर्सनल नेम। तो ये 5 चीज़ यहीं से लिखते हैं हम मार्क एंट्री के अंदर। पहला टैग नंबर हो गया जो मैन एंट्री पर्सनल नेम के लिए, इंडिकेटर हो गए, सब फील्ड हो गए, और डेटा जो लिखा है वो डेटा आपने वहाँ पे लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये भी नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, जी। ठीक है ना। जो मार्क एंट्री बनाते हैं तो ये डेटा हम यहाँ से लिखते हैं। आप बाकियों का भी देख सकते हो, किसी का और एक का दिखा देता हूँ। चलो आपको एक का और दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम गए 245 में ले लेते हैं, टाइटल सब टाइटल का देख लेते हैं। 245 हम बोलते हैं ना, टाइटल स्टेटमेंट का 245 है, ये नंबर है 245, दिख रहा है आपको। जी। आप यहाँ से फुल में गए तो टाइटल सब ये हो गए। सब फील्ड क्या है, $A का, $A टाइटल के लिए। अगर कोई रिमाइंडर आपका टाइटल बच के, जिसको हम सब टाइटल बोलते हैं, $B है। और स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ से आप लोगों को बताता हूँ। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तीसरा है आपका 300 का, और देखिए ये 300 का फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन। हाँ फिजिकल डिस्क्रिप्शन का देखिए। अब यहाँ पे 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो बोलते हैं ना हम, तो देखिए अब यहाँ पे आ गया $A क्या है, एक्सटेंट जो दिया है। $B क्या है, अदर फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। $C में हम लिखते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो ये यहाँ से लिखना है आपने। और किसके थे, 3 किसके थे, एक और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन डिटेल का था ना एक। कितना नंबर है, जी। कितना नंबर है उसका, 24 ये रहा। 260। नहीं 260। पब्लिकेशन डिटेल का पूछ रहा हूँ मैं, एक मिनट 260। मैं दे 260 ना, 260 सर। मैं क्यों नहीं आ रहा, यहाँ से आएगा 250 के बाद ना, ये रहा 260 पब्लिकेशन डिटेल। ठीक है, तो इसके भी आपको 3 मिल जाएंगे। पब्लिकेशन डिटेल का नंबर क्या हो गया आपका, 260, यहाँ पे 260 हो गया। हाँ। उसके नीचे आ गया आपके इंडिकेटर। इंडिकेटर का मैंने बोला कुछ नहीं करना, आप हैज लिख देना दोनों। सब फील्ड में क्या लिखना है आपने, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन के लिए $अल्फा, $A बोल दीजिए, $अल्फा बोल दीजिए, जो आपको बोलना बोलिए। $B में आपका आ गया नेम ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का क्या नाम है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन। मिल गया, देखो कहाँ से लिखते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया आपका। जी। हाँ, तो ये बस ये नॉलेज के लिए था कि आपको ये ना रहे कि आता कहाँ से, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आता है, कहाँ से दिखाते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ यहाँ पे। तो हम ये डेटा कहाँ से लेंगे, वहाँ से हमको याद कर लेना। टैग नंबर वगैरह ये जो थे ना, टैग नंबर ये लिख लिए पूरे आपने। टैग नंबर, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, ISBN है जो वहाँ पे थी, टाइटल स्टेटमेंट है, इंडिकेटर मैंने बोला सब में हैज लिख देना। सब फील्ड कितने होंगे, 3 का है, 3 मतलब पब्लिकेशन डिटेल का, फिजिकल डिस्क्रिप्शन का, और टाइटल स्टेटमेंट के 3 है। टाइटल स्टेटमेंट के 3, पब्लिकेशन डिटेल के 3, और आपके फिजिकल डिस्क्रिप्शन। बाकियों का सबका मैक्सिमम 1 है। टॉपिकल टर्म्स का 2 कब बनेगा, जब डैश लगा के 2 आपके वो होंगे सब्जेक्ट, वो होंगे सब्जेक्ट, सब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, सब डिवीजन और सब्जेक्ट होगा। तो उसका $X है आई थिंक, ठीक है ना। और इसका है $E। $A कैसे लिखा है, ये रहेगा, हाँ ठीक है, $A, ठीक है। तो इसका है $X, ठीक है। तो जो भी है आपके आ जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने लिखे, तो आप समझ लेना। यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी हम देखते हैं आपको उस दिन टाइटल स्टेटमेंट में कोई, टाइटल वाले सवाल में कोई प्रॉब्लम है आपको, जो जिसमें ऑथर नहीं दिया होता है, उसमें कोई दिक्कत है?
नो सर। कोई नहीं है ना? नो सर। हाँ, कोई भी दिक्कत होती है ना आप बताना। देखो आप जाएंगे ना तो बढ़िया से पेपर को लेआउटिंग करना है, बढ़िया लिख के आना है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ये वाला था तो ये हमने देख लिया था कि इसमें कोई कोई आपको वो नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम के लिए सबके लिए एक नियम है। इसमें आपको देख लिया ये आपने कि 4 ऑथर का कैसे करना, हमने किया था ना, ये बनाए थे ना कार्ड। जी तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, चलो एक छोटा सा रिकेप करते हैं। कितने ऑथर हैं इसमें? 4। और लोन आप बताएंगे कितनी किसके नाम से एंट्री बनेगी? फर्स्ट वन के नाम रिचर्ड एच। नहीं, लोन बताइए किसके नाम से एंट्री बनेगी? अगर 4 से 3 से ज्यादा ऑथर हैं तो किसके नाम से एंट्री बनेगी? सर टाइटल के नाम से बनेगा। टाइटल टाइटल के नाम से, ठीक है ना? तो टाइटल के नाम से जब हम एंट्री बनाएंगे और 4 से ज्यादा जब ऑथर होते हैं तो हम फर्स्ट ऑथर का नाम लिख के 3 डैश लगा के एट ऑल लिख देते हैं, ठीक है? जी तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे बनेगी एंट्री, ठीक है? समझ में आ गया? ये तो हमारा वो था, एग्जाम्पल था। और ये हमारा हो गया यहाँ पे जो हम कार्ड बनाते, तो हर कार्ड में वो दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, जो मैं उसमें दिखा रहा था आपको कि पहले ये लिखना, पहले ये लिखना। बस ऐसे बता सकता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, फिर उसके बाद में ये यहाँ तक हो गया आपका टाइटल स्टेटमेंट यहाँ पे हो गई, ठीक है? और शायद इनका एक डाउट था, पूर्णिमा जी आपका डाउट था कि हम यहाँ से लिखते हैं, हम यहाँ से क्यों नहीं लिखते, यही था ना? फर्स्ट इंटेंशन से क्यों नहीं लिखते? हाँ मतलब हाँ कुछ हाँ। एंट्रीज में कुछ मेन ये टाइटल की मेन एंट्रीज में ना यहाँ पे मतलब कि यहाँ से शुरू किया हुआ है जहाँ से योग लिखा, और कुछ में प्रिंसिपल्स के नीचे से स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, तो प्रिंसिपल के नीचे से स्टार्ट करना है इसको। तो ये प्रिंसिपल के नीचे से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जब आगे जाएगा तो इसको यहीं से करना है, प्रिंसिपल के नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है ना? ये इसमें ना इनमें कुछ सेटिंग का इशू है, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ से एक बार शुरू हो गया, ये आपका एक बार शुरू हो गया ना। जैसे आप बुक देखिएगा, आप बुक फॉर्मेट देखते हैं ना, तो बुक फॉर्मेट ऐसे ही लिखते हैं ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिखते हुए चले जाते हैं। जी हाँ, तो आप इसको यहीं से लिखना, ये यहाँ से जहाँ से पी लिखा ना, यहाँ से लिखना। ये कुछ सेटिंग का इशू है, तो जी। मुझे भी होगा नहीं, शायद मैं कोशिश भी करूंगा ना, होगा नहीं, छोड़ो। तो आपको मैंने बता दिया, आपने यहाँ से पी के नीचे से ही इसको स्टार्ट करना है। 1 मिनट इंटर मार के देखता हूँ। हाँ बस ठीक है, हो गया। अभी ऐसे लिखना है, ठीक है पूर्णिमा जी? यही चाहिए था ना आपको, यही डाउट हो रहा था ना? हाँ जी सर। हाँ चलो, तो आप इसको ऐसे लिखना है, सभी में ऐसे लिखना है। और ठीक है। जो टाइटल उसका लिखेंगे, ऑथर के नाम से लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करना है आपने। फिर कहाँ से शुरू करना है? ऑथर के नाम से करेंगे तो यहाँ से शुरू। सेकंड एडिशन समझ गए होंगे दोनों ना? जी जी ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। तो ऐसे करके अब इसमें कोई डाउट हो रहा है आपको? आपने ये बनाया, इसमें कोई डाउट हो रहा है? मैंने तो यहाँ पे पूरे नंबर वगैरह भी नहीं सर, हाँ बताइए। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। अगर टाइप ऑथर के नाम से एंट्री बनेगी तो जैसे आपने भी बताया, योग जो उस तरफ था थर्ड लाइन में, देखिए वहां से होगा। वहां और से टाइटल की एंट्री नीचे बनेगी। हाँ, नीचे वाली लाइन आपने यहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि वो दूसरा पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ ही दूसरा हो गया है। वो ऊपर जो आपका, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे ऑथर की है कोई एंट्री, हाँ ये रही। ये ऑथर की एंट्री में देखो, यहाँ से ये अलग चीज थी, यहाँ से शुरू करना है आपने। आपने बहुत बुकों में देखा होगा कि ऐसे हम शुरू करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से ही शुरू हो रही है, तो ये कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। समझ के हो गए ना अभी? तो ठीक है, ये जी। हाँ, ये आपका हो गई, दो एंट्री हो गई। क्योंकि ये डाउट में रखेंगे ना, ऐसे लगता है, मुझे भी लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन नहीं आता तो पूछना है। और पेपर के समय पे डाउट में रहे तो फिर आधा समय तो कंफ्यूजन में ही निकल जाएगा कि यहाँ से लिखूं, क्या बताया था, कंफ्यूजन। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है दोनों ऊपर वाले और इसमें? चलो नहीं सर। चलो, क्योंकि कई बार ना सेटिंग का इशू है, वो ज़्यादा सेटिंग करने के चक्कर में नहीं हो पाता है, ठीक है? अब आपका आ गया, इसमें कोई ऑथर नहीं दिया है, क्या बोलते हैं ये, इसमें कोई ऑथर ही नहीं दिया था, तो ये भी सेम रूल लग जाएगा। हाँ लोन बताइए, आप बताइए, ये किसके नाम से एंट्री बनेगी? कितने ऑथर हैं इसमें? इसमें ऑथर ही नहीं है। ऑथर नहीं है, तो किसके नाम से एंट्री बनेगी? टाइटल कितनी एंट्रियां बनेंगी टोटल? 1 2
थ्री शायद। शायद नहीं, देखिए आप कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक एंट्री आपकी बनेगी टाइटल की, ये टाइटल जी। लिखा है तो टाइटल की एक एंट्री, ये लिखा नहीं आएगा उस समय पे, ये टाइटल की एंट्री हो गई एक, ठीक है। सब्जेक्ट के। एक सब्जेक्ट की बनानी है, वो टाइटल से बनानी है, वो जी डाउट क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। जी जी चाहे टाइट ऑथर का नाम ऊपर आए या टाइटल का नाम ऊपर आए, दो एंट्री यहाँ से बन गई, बन गई। अब जी एक एंट्री अगर ये ऑथर होता, अगर सपोज ये एडिटर ना हो के, मैं आपको यहाँ पे ऐसे करके समझाता हूँ, अगर ये ऑथर होता, अब ये ऑथर बन गया ना, बाई रेन बॉर्न ऑथर बन गया। जी अभी मैंने एडिटेड अलग कर दिया तो ये ऑथर बन गया। तो अब जी एक एंट्री बनती है आपकी ऑथर के नाम की, एक एंट्री बनती है आपकी टाइटल के नाम की, और सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट। तो कभी कोई डाउट जी नहीं रखना। अगर इसके साथ में एक और ऑथर आ जाता एंड विलियम्स करके आ जाता, तो कितनी एंट्रियां बनती? 4 चार। समझ में आया ना? ये मतलब मैं थोड़ा सा डीप इसलिए आपको समझा रहा हूँ। कितनी बनती है? चार। चार। अगर ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, एंड नहीं लिखा होता, कॉलम कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा हो जाता है, क्योंकि तो ये तीन बनते हैं। तो यहाँ पे होता नहीं। रुकिए एक मिनट, वो मेकर लिख देते हैं, वो मेकर, ठीक है। अब कितनी एंट्री बनती है इसकी बताइए? 5 पांच। बिल्कुल समझ में आ गया ना अभी आपको? जी पांच जी एंट्री बनेंगी। और जब ये ऐसे करके लिखा है और एंड नहीं लिखा है, तो जब आप कार्ड बनाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप अपने ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? ये कैपिटल वाला ब्रैकेट लेना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेना है, और इसमें ऐसे करके एंड लिख देना आपने, ठीक है। जो अगर उस वहां पे नहीं दिया है, ठीक है, मतलब मेन एंट्री कार्ड में बनाते वक्त, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है, जब आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर दिया है तो आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, फिर तो आप ऐसे ही लिख देंगे। अगर ये ऐसे लिखा होता तो फिर आप डायरेक्ट लिख लेते, ठीक है। समझ में आया ये जो मैं बताने की कोशिश? ये कार्ड में लिखना है आपने, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। ये तो आपको डेटा लिखाएगा उसने, कार्ड बनाते वक्त आपको ध्यान देना। समझ में आ गया होगा, हाँ जी सर। है ना? अब इससे आसान समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन था एडिटेड बाय, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई ऑथर नहीं है, तो किसके नाम से एंट्री बनेगी? लॉन जी बताइए, टाइटल के नाम से। कितनी एंट्रियां बनेंगी, कितने कार्ड बनेंगे टोटल? जी 3। अभी कंफ्यूजन नहीं है ना कोई? नहीं नहीं कितने कार्ड बनना है, क्या बनना है, वो मैंने आपका बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बना हुआ है। यहाँ से शुरू किया आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और ये ऐसे करके बन गया, ठीक है। क्लियर है? जी सर। चलो, ये वाला, ये आपके पेपर का ही है, ये जो एंट्री है ना, तो देखो यहाँ पे टाइटल के नाम से एंट्री है, और यहाँ से शुरू किया, तो यहीं से शुरू करना आप भी, ठीक है ना? यहाँ से शुरू नहीं करना, ठीक है तो पूर्णिमा जी? जी जी ठीक है। हाँ, जो बुक बोल रही है, बुक ही फाइनल है, जो इग्नू का मटेरियल है वही फाइनल है, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू, ठीक है यहीं से शुरू करना, ठीक है ना? ठीक है सर। समझ गए राज जी? और ये लॉन जो आपको मैं बता रहा था ना कि कहाँ से शुरू करना है, तो ये फाइनल ये है, हाँ जी सर। ठीक है। तो 1 और 27, ये आपका ये भी है, तो ये आपका ऐसे मैन एंट्री का यहाँ से शुरू करना है और यहाँ जाना है। समझ गए दोनों? क्लियर है? जी ठीक है, जी। चलो। तो ये आपकी बुक में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये यहीं से सर देख। बताएं। सर एक बार आप फिर से वो पिछला आर्टिफिशियल एंट्री वाला निकालेंगे जरा? मुझे 54 था आई थिंक, देखते हैं 54 में 4 था, 57 था, 7। इधर उधर 117 था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। हाँ, वो है तो सही, लेकिन
यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बुक में बहुत अच्छे थे लेकिन वो समझ में नहीं आता है, अकेले अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो समझ में नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर इसी के और इसी से क्वेश्चन पेपर में भी यही आता है, मतलब ये आप देखेंगे ना तो टाइटल वही आ जाते हैं कई बार, तो एक बार तो बहुत सारे आ गए थे। कहाँ चला गया पता नहीं वो। ये रहा, ठीक है, क्लियर है अभी? जी जी क्लियर है। ठीक है ना, 52 और मैंने दोनों दिखा दिए आपको। तो अभी हम चलते हैं अपनी जो वो है पीपीटी है उस पर चलते हैं, तो वहाँ से मैं आपको चीज़ें और बताता हूँ, ठीक। क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ों में कन्फ्यूजन रह गया ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बेसिक चीज़ कन्फ्यूज नहीं रहनी चाहिए। ये हो गया, क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, तो ये यहाँ से ही शुरू करना है आपको, यहाँ से, ठीक है। चलो, कितने कार्ड बनाने, कैसे बनाने, वो सारा आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका, हाँ, मोर देन। अब इसमें कितने ऑथर हैं, इसमें बताइए मुझे, कितने कार्ड बनेंगे, कितने ऑथर हैं, कितने कार्ड, ऑथर ही नहीं है सर इसमें, एडिटर है। एडिटर है, टाइटल के नाम से ये कितने कार्ड बनेंगे, हाउ मेनी कार्ड? सर 5 बनेंगे, 4 5 बनेंगे सर इसमें। 3 एडिटर, 1 मिनट, 3 एडिटर के और एक सब्जेक्ट और एक टाइटल क्या? हाँ, लोन कितने बनेंगे आप बताइए। गलत नहीं, आप सही बोल रहे हो, सही सोच भी सही रहे हो, वही बोलो जो सोच रही हो, वही बोलो। अरे मत दिमाग लगाओ, 5 बनेंगे, 5। गड़बड़ हो जाएगी। आप जो सोच रही थी सही सोच रही थी, सही है, आप सही सोच रही हो, वही बोलो। ज्यादा दिमाग लगाओगी गड़बड़ कर लोगी। 5 ही बनेंगे, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, सिंपल है। 1 2 3, एक आपका इसका टाइटल का 4 और एक आपका सब्जेक्ट का 5, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो गलत करोगे, फिर सोच में पड़ जाओगे क्या करना है क्या करना, कुछ नहीं करना है। ये रहे 5 कार्ड बनेंगे, ठीक है। एक हो गया आपका ये टाइटल, ये इसका टाइटल का, दूसरा हो गया ये, तीसरे तीनों के नाम, एडिटरों के नाम, ठीक है। और ये 700 में एंट्री करते हैं इनकी, तो 700 में किस में करते हैं, 700 में वो बनाते वक्त जो इनके वो बनाते हैं ना मार्क एंट्री में, ठीक है जी। अगर एक ऑथर दिया और उसके साथ में 2-3 एडिटर दे दिए तो कितने कार्ड बनेंगे? अभी जैसे ये एक आपके सामने है। तो भी सर मेन एंट्री तो ऑथर के नाम से ही बनेगी ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। और एडिटर के नाम, एडिटरों के कार्ड बन जाएंगे अभी, ठीक है ना। ये 2 एडिटर के कार्ड बन गए। एडिटर हाँ, तो टोटल कितने बन 2 गए? 3 तो 5, 5, तो भी 5 बनेंगे सर। ठीक है, 5 बन जाएंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। इसमें एक चीज और आपने यहाँ पे थोड़ा सा आपने समझना है, ये वाले एग्जाम्पल में कि यहाँ पे क्या लिखा है, लेटर टू द प्रेस। तो लेटर किसके हैं? इनके हैं, जो है ना ऑर्थर कॉर्नल डॉयल करके है ना, इनके हैं जो भी हैं, इनके नाम से जो इनके नाम से ये कार्ड बन जाएंगे, ठीक है। आपके लेटर हो गया, तो ये जो यहाँ पे ऑथर हैं आपके, सब्जेक्ट भी वही हैं, सब्जेक्ट वही है ना, यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है, सर सब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा, क्योंकि लेटर टू द प्रेस है ना। तो उन्हीं के लेटर है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस उन्हीं की है, बस ऐसे पता लग जाएगा। और कैसे पता करना? आपने लेटर लिखे तो उनका क्या सब्जेक्ट है, या तो कोई आप बुक लिख दें, आप बुक का नाम लिख दें। अब बुक तो नहीं, वो लेटर ही, वो लेटर बोल रहा है तो लेटर के नाम से उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये इतना डीपली आता नहीं, मैं बस जस्ट आप समझ लीजिए, आता नहीं है सब, ठीक है। आपको 5 उसमें से मिल जाएंगे करने के लिए, अगर आप ठीक से पढ़े हो ना तो 5 में से 3 आराम से कर दोगे। जहाँ डाउट है उसको छोड़ देना, ये आएगा ही नहीं। जी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर गलती से आ जाता है तो ये आप बस कॉरेस्पॉन्डेंस भी लिख दोगी तो भी ठीक। आपने ये एंट्री ठीक बना दी ना, आप ये मान के चलिए, तो आपके आपसे ज़्यादा नंबर कंप्लीट हो गए, आपके तकरीबन 80% नंबर हो गए, 80% प्लस हो गए, ठीक है।
जी अगर ये एंट्री ठीक बन गई, आपकी मेन एंट्री ठीक बन गई, तो उसमें क्या होता है कि जो हम सब वो लिखते हैं सब्जेक्ट का, वो 650 लिख रहे थे ना पहले, वो 600 हो जाता है। अगर किसी का नाम आ जाए सब्जेक्ट के तौर पे, किसी पर्सन का नाम आ जाए तो छोड़ दो, इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, छोड़ो। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, नॉर्मल सी चीज़ें जो आप पढ़ रहे थे वही। चेंज नेम की ज़रूरत नहीं है, ये आएगा भी नहीं, ना ही इसको आपने करना है फालतू में कर करके इनको बताने को। मैं इनको बता दूंगा, लेकिन टाइम नहीं है आप लोगों के पास अब, वो ना फिर पूरा समय आपका इन्हीं में निकल जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि कहाँ। सीरीज की एंट्री का एक वो देख लीजिएगा। सीरीज की में कुछ कुछ अलग नहीं होता है इसमें। आप इसमें कितने ऑथर हैं सबसे पहले ये बताइए। कोई भी कार्ड है, कितने कार्ड हैं? सर, 2 ऑथर है तो इसमें एक सीरीज की भी तो बनेगी ना एक्स्ट्रा। एक मिनट पूर्णिमा जी, एक मिनट। हाँ, कितने ऑथर हैं यहाँ पे? राज बताइए, आप बताइए। है कोई और नहीं है क्या क्लास में? हैं तो सही, लोग तो हैं फिर। हाँ बताइए, बोलिए। ऑथर कितने, हाउ मेनी ऑथर? बाकी छोड़ दो, बाकी और कुछ भी मत सोचो आप, मुझे ऑथर बताओ कितने, कितने ऑथर हैं? 2 ऑथर हैं। 2 है। तो 2 है सर। आपके हिसाब से जब अभी तक आप एंट्री बना रहे तो कितनी एंट्री बननी चाहिए थी इसकी? किसके नाम से एंट्री बननी चाहिए? पहला पार्ट किसके नाम से एंट्री बननी चाहिए? ऑथर के नाम से। ऑथर के नाम से। जी ऑथर के नाम से। तो कितने कार्ड बनेंगे आपके हिसाब से अभी इसमें? सिंपल, जो आपने सीखा है वही, उसके आगे कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं सोचना है। कितने कार्ड बनेंगे? 4। 4 कार्ड, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही है कि आपके 4 कार्ड बनेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसे लिखा है ना, कैम्ब्रिज टैक्ट मैथमेटिकल 87, ये क्या एक सीरीज चल रही है, 87 88 एक सीरीज में चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, मतलब ये अज्यूम कर रहे हैं ये सीरीज में चल रही है, तो एक एंट्री आप इसकी और बना देना बस, सीरीज का कोई आ जाता है तो। अगर आप 4 भी बनाओगे तो भी आप पास हो जाओगे, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि आप के नंबर 60 प्लस आएंगे, 65 66 70 60 से 70% आएंगे अगर आपने इसकी भी एंट्री नहीं बनाई तो। जो आपने पहले पढ़ा है ना उसके हिसाब से भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये अगर आ गया सीरीज का एंट्री तो आप इसका एक एंट्री कार्ड बना देंगे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, सेम सिंपल वही है। आप देखिए, सिंपल बनाए, फर्स्ट ऑथर के नाम से बनी है, सेम जो चीज़ें हम लिख रहे थे वो हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेटेड कंटेंट है, मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मेटेड कंटेंट लिखना है, वो ISBN के ऊपर लिखना है। तो ये फॉर्मेटेड कंटेंट है, कोई अदर अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें कि भाई एक इस कार्ड में कि भैया ये कैम्ब्रिज ट्रैक्ट इन मैथमेटिक्स 87 है, तो वो हमने यहाँ पे जब फिजिकल डिस्क्रिप्शन खत्म होगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं, वॉल्यूम भी यहीं पे लिखते हैं हम, और ये भी यहीं पे लिखते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड कंटेंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? जी सर। समझ में आ गया? तो आपने जी। एक एंट्री यहाँ पे सीरीज की एडिशनल एंट्री बना देनी है, ठीक है। तो उसके कैसे बननी है, वो जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे उसको ऊपर लिखना, ऊपर लिख देना बस। बनाना क्या, ये लिख दिया, और नीचे रेस्ट इज इन मेन एंट्री लिखना। ये आपकी सब्जेक्ट की एंट्री हो गई, ये आपकी जॉइंट ऑथर की एंट्री हो गई, ये आपके टाइटल की एंट्री हो गई, और ये आपके सीरीज की एंट्री हो गई। एडिड एंट्री, सीरीज एंट्री, बस ऐसे लिख के बना देना, हो जाएगा। आएगा तो हाँ जी सर। आएगा तो, नहीं आएगा तो कोई इसका सिर दर्द नहीं लेना है। और ये इसमें ये जो वाला पोर्शन है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपने लिखना है रेस्ट एज इन मैन एंट्री, रेस्ट एज इन मैन एंट्री। इसका मतलब पता है ना, रेस्ट एज इन मैन एंट्री क्यों लिख रहे हैं? जी हिंदी मतलब यह है कि बाकी एंट्रियां ऐसी। सर एग्जाम में हम ऐसे ही लिख के आ सकते हैं डायरेक्ट बाकियों में? बिल्कुल लिख सकते हैं, वो समय बचाने के लिए तो बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो फिर आप लिखते लिखते ही परेशान हो जाएंगे ना। हाँ जी। ये आपने ऐसे लिख देना है, बस ऊपर वाली लाइन लिखनी है, और इनकी कोई ज़रूरत नहीं, आप ये लिख के आ जाना, आपके बढ़िया नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको एक समय सर बचा। ये पेंसिल से लिखना है ना? नहीं नहीं, ये तो पेन से लिखना है, बढ़िया, ये लिखना है आपने पेंसिल से। इसको ब्रैकेट बंद कर देना, रोल नंबर पेंसिल से लिखना है। इसको आपने बस इतना करना है कि ब्रैकेट क्लोज कर देना है इसका, रेस्ट एज इन मैन, ठीक है ना। एक मिनट सर। हाँ बस इतना ही है। तो
आपका समय बच पेंसिल से लिखा था सर। पेंसिल से नहीं लिखना। पेंसिल से क्या माना जाता है कि आपकी जगह पे किसी और ने तो नहीं लिखा, ये आप पेंसिल से लिख सकते हो, पेन से भी लिख सकते हो, जिससे लिखना उससे लिख देना, क्योंकि ये एक्चुअली में पेंसिल से लिखा जाता है, तो पेंसिल से ही लिखना आप, ठीक है। ये वाला पार्ट है ना, कॉल नंबर वाला, ये पेंसिल से लिख। बताइए और, ठीक है, समझ में आ गया ये आपने पेन से लिखना है। ये आपका समय बचाने के लिए। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप मेरी तरफ से पूरा एंट्री करें। अभी सपोज ये आपका आ जाता पेपर में और आप ये एंट्री कर रहे होते, फिर दोबारा ये एंट्री पूरे कार्ड में, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो आपके पास में जो 1.5 घंटा मिल रहा है ना, वो शायद कम पड़ जाएगा। तो उस 1.5 घंटे को बचाने के लिए ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। आपके पास समय रहेगा तो आप अच्छा सोच पाएंगे। अभी आपको पता लगा कि आप एक में ही 1 घंटा कर दिए, सपोज कि आपने ध्यान नहीं दिया और आप पेपर में गए और आपने एक इसको करने में आप बोले ये तो मेरे को बहुत अच्छा आता है, और अच्छा बना के और 1 घंटा आपने खत्म कर दिया। और जब आपने देखा कि मेरे पास तो अभी आधी घंटा 30 मिनट बची हैं, 30 मिनट में आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, गलतियां करेंगे। तो उन चीज़ों को ठीक करने का बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वहाँ पे रेस्ट एज इन मैन एंट्री लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा, आपको समय बच जाएगा बस, और इसका कोई वो नहीं है, नंबर उतने ही रहते हैं। क्लियर हो गया? चलो अभी मैं इसमें से आपसे जी कुछ सर। इसमें से मैं कुछ पूछता हूँ आपको। कॉल नंबर का टैग नंबर क्या है बताइए। सर 082 बस 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 फ्लैश बस 92। नहीं 82, बस 82 लिखना, ठीक है। इसका नंबर क्या मैन एंट्री का बताइए, ठीक है, राज आपने अगर पढ़ा है तो। आप हाँ लॉन आप बताइए। 100 100, ठीक है, गुड। इसको क्या बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक के एरिया को, जो मैंने अभी मार्क किया, इसको बोलते हैं सर टाइटल टाइटल स्टेटमेंट। टाइटल स्टेटमेंट। इसका टैग नंबर क्या है? 254 245 245 245 245। और इसके कितने सब फील्ड हैं? 3 3। पहला क्या है? टाइटल, दूसरा है ये है जी। टाइटल, दूसरा है सबटाइटल दिया नहीं, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल नहीं, पब्लिकेशन। ये पब्लिकेशन पब्लिकेशन डिटेल। डिटेल। ये क्या है? पब्लिकेशन डिटेल। तो नॉर्मल है, जो लिखा है वही पब्लिकेशन के बारे में बता रहा है। किसका विवरण है? पब्लिकेशन का। तो पब्लिकेशन डिटेल हो गई जी। अब सिंपल, ज्यादा याद व्याद नहीं करना है। देखो याद करने में ना चीजें हम भूल जाते हैं, समझना है जी। बस कि भैया पब्लिकेशन के बारे में कोई हमसे बात कर रहा है तो पब्लिकेशन डिटेल हो गई। इसके कितने सब फील्ड है? 3 सब फील्ड है। $A फॉर प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, $B पब्लिशर, पब्लिशर नेम, ये अपने डेटा में लिखना है। और थर्ड वन इज डेट ऑफ पब्लिकेशन, $C। ठीक है ना, समझ में आ गया है? जी। चलो अभी इसको हम क्या बोलते हैं? यहां तक लेंगे। इसको बोलते हैं फिजिकल बुक का जो फिजिकल फॉर्म है, बुक का जो फिजिकल फॉर्म है। हम बुक की बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ डेटा लिख रहे हैं वो हम एक बुक की बात कर रहे हैं या एक किसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसका फिजिकल फॉर्म क्या है, उसमें कितने पेज हैं, वो कितनी मोटी बुक है, उसमें ऑक्सिलरी पेज कितने हैं, उसमें इलस्ट्रेशन दिया या नहीं दिया है। समझ में आया? जी। फिजिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब और कुछ नहीं है। आपके पास में अभी कोई बुक रखी है? कोई भी बुक, नोटबुक, बुक, कुछ भी रखा है आपके पास? रखा है? कुछ तो होगा, कोई भी बुक होगी, आपने पढ़ी होगी कोई बुक। चलो छोड़ो, कोई बुक पढ़ी होगी जीवन में। तो जब हम हाथ में लेते हैं तो उसका एक फिजिकल हमको मिलता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर हम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में बात करें तो एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होती है बुक। नहीं, हार्डवेयर क्या है कि हमको हाथ से टच कर पा रहे हैं जी। लेकिन अगर वो सॉफ्ट होती तो नहीं दिखती ना हमें, तो वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर हमारा बुक क्या, हमारा फिजिकल फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन। मतलब हिंदी में बोलेंगे विवरण,
उसके बारे में बताना। डिस्क्रिप्शन मीन्स किसी चीज के बारे में बताना। हिंदी का मतलब यह है कि डिस्क्रिप्शन विवरण, उसका विवरण। फिजिकल का मतलब हार्डवेयर हो गया कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो जी चलो, इसको बोलते हैं हम डॉलर, इसको बोलते हैं हम सीरीज एंट्री। सीरीज एंट्री या फॉर्म, इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड कंटेंट है। ये क्या है? फॉर्मेटेड कंटेंट है। इसका नंबर है 505। ठीक है। जी ISBN का नंबर क्या है? ये सबसे पहला है। 020 ठीक है। 020। ये आपका टाइप, इसको क्या बोलते हैं हम? हाय सब टाइटल है, नहीं 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 ना ये टाइटल में आएगा। ना, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट ऐसे है ना? ऐसे तो सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन मार्क एंट्री की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? टॉपिकल टर्म्स। क्या बोलते हैं? हाँ, टॉपिकल टर्म्स। टॉपिकल टर्म्स। टॉपिकल टर्म्स का जो नंबर है वो है 650। आप वहाँ उससे भी देख सकते हो, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। वो जो मैंने दिखाया नहीं था मार्क एंट्री का नंबर कैसे देखना, तो टॉपिकल टर्म्स का जो नंबर है, पहले उसका डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? जी डिस्क्रिप्शन हो गई उसकी टॉपिकल टर्म्स, और उसका जो नंबर है 650 है। उसका सब फील्ड है डॉलर अल्फा, और डेटा आ जाएगा जो दिया है। तो 5 एंट्रियां हो गई। चलो, जी अभी ये है आपका, इसको बोलते हैं एडिड एंट्री पर्सनल नेम। क्या बोलते हैं इसको? एडिड एंट्री पर्सनल नेम। किसी बंदे के बारे में बात हो रही है तो पर्सनल नेम है 700 700। टाइटल का ऑलरेडी हो गया एंट्री, तो यहाँ दोबारा नहीं करेंगे। और सीरीज की एंट्री शायद 450 या 490 है, वो देख लेना है। 490 आई थिंक, मैं एक बार देखता हूँ। 490। 49। ठीक है, चलो 490। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सारे याद हैं। ये कॉल नंबर है। कॉल नंबर का नंबर कितना है? 022। 082। हाँ 08 नहीं सर, हाँ 082। एक्सेशन 082 एक्सेशन नंबर कितना नंबर बताया था? 541। आपको बहुत सारे वीडियोज में मिलेगा 900, तो 900 वहाँ मार्क एंट्री में है ही नहीं कोई नंबर। आपको देखना है तो मैं दोबारा जाके दिखा सकता हूँ। एक्सेशन नंबर के लिए चलते हैं, क्योंकि ये आपका डाउट केस रह जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं एक बारी क्लियर। ये आपको दिख रही है अभी? जी सर हाँ जी सर। हाँ, तो ये फॉर्मेटेड जो है, एक मिनट, चलो। तो ये आपका पूरा बिब्लियोग्राफी में जब हम जाएंगे, बिब्लियोग्राफी में, हाँ, ये तो 900 जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 900 बनने का कोई मतलब नहीं बनता है, देखिए। ठीक है। और यहाँ पे बहुत वीडियोज में आपको मिलेगा, बट मैंने नहीं देखा, तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो यहाँ पे लिखा है। ये लिखा 541 इमीडिएट सोर्स ऑफ एक्विजिशन। इसका जो सब टाइटल वो बनेगा, टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो बनेगी वो ये बनेगी। डिस्क्रिप्शन ये लिखना मार्क एंट्री में, और डॉलर ई में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सेशन नंबर। ठीक है। जी तो इसका सब टाइटल जो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन हो गई इमीडिएट सोर्स ऑफ एक्विजिशन, टैग नंबर हो गया 541, ये इंडिकेटर हो गए हेजेस, सब फील्ड आपका हो गया डॉलर ई एक्सेशन नंबर। हाँ, तो मैं यहाँ आपको ये दिखा दिया है, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का वो नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही है। ठीक है ना? जी हाँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक मिनट। जब आप करने आए ना, ये लाइब्रेरी पढ़ने आए, तो आप लाइब्रेरियन बनने के लिए आए तो थोड़ा सा ना डीपली पढ़ना है। ये नहीं है कि किसी ने हमको बता दिया कि तो जो हम लाइब्रेरियन बनने के लिए आए ना, तो लाइब्रेरियन की फॉर्म थोड़ी बड़ी है। हमें किसी ने बता दिया कि भाई लाइब्रेरियन ऐसे ही जाना, इग्नू में पास हो जाना, वो पास भी हो जाओगे, चलो वो भी एक्सेप्टेबल है। बट थोड़ा पढ़ के समझ के करना, तो जिससे कि जब आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाएं ना इसके में, तो उनको बता पाए। ठीक है ना? तो ऐसे करके पढ़ना है। चलो,
ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अभी आपका चलते हैं वॉल्यूम की एंट्री पे। सीरीज की एंट्री मैंने बता दिया आपको, सीरीज का ऐसे ही आएगा लिखा हुआ, तो आप लिख देना उसको, ठीक है। आएगा तो बना देना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। मल्टी वॉल्यूम बुक, मल्टी वॉल्यूम बुक आप इसको ना पढ़ें जो ये लिखा है ना एग्जाम्पल 20, इसको ना पढ़ के आप सिर्फ ये पढ़ें, यहाँ से शुरू करें और मुझे बताएं कि यहाँ तक का जो भी डेटा है, जो भी यहाँ पे डेटा बना है, उसमें कितने ऑथर हैं, कितने कार्ड बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने ऑथर हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करना ऐसे ही करना, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चनों की। तो कितने ऑथर हैं बताइए? 2 सर। 2 ऑथर। तो किसके नाम से एंट्री बनेगी? पहला क्वेश्चन, सबसे पहला यही क्वेश्चन रखना हमेशा, किसके नाम से एंट्री बनेगी? सर ऑथर ऑथर के नाम से। कितने कार्ड बनेंगे? तीसरा क्वेश्चन। 4 बनेंगे। नहीं, नहीं क्या है, सोचो। अपने मन में बोलना है। अपने सब्जेक्ट का 1, टाइटल का 1 मेन ऑथर का 3, एक जॉइंट ऑथर का 4, बस हो गया। कोई और तुक्काबाजी नहीं करनी है, कोई तुक्के की जरूरत नहीं यहाँ पे। तो ये दोनों ऑथरों के कार्ड बने, ये बना आपका 100 में, ये बना आपका 700 में। मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बना आपका सब्जेक्ट, ये बन गया आपका टॉपिकल टर्म्स, ये 650 में। ऐसे करके पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। 650 और इसके बाद में एक आपका टाइटल का एंट्री बना, वो बन गया आपका 245 में। ठीक है, क्लियर। चलो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके यही कार्ड हैं, ऐसे ही बने। अच्छा, मल्टी वॉल्यूम बताना था आपको, ठीक है। तो जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसको हमेशा पढ़ना कार्ड में। पूरा कार्ड जब आप पेपर दोगे ना, उससे पहले पढ़ना, बनाने की जल्दी नहीं करना। पहला आपने क्या किया, पेपर में रहेगा, पेंसिल से लिख सकते हो। सबसे पहले क्या है, ऑथर कितने, ऑथर के नाम से मैन एंट्री। कितने कार्ड बनेंगे? 4 बनेंगे। एक सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है तो इसी को उतार देना, कोई ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है। इसके बाद में कॉल नंबर हो गया, एक्सेशन नंबर नॉर्मल है। अब ये पेजेज वाले में क्या कर दिया उसने, ब्रैकेट में लिख दिया। जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ऐसे ही लिख के आएगा। आपको ब्रैकेट में लिखा या ना लिखा वो छोड़ देना। आपको लिखा है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और वॉल्यूम का कोई आपको यहाँ पे कुछ वो नहीं दिया है, कोई आपको यहाँ पे उन्होंने कोई वॉल्यूम के नाम नहीं दिए कि वॉल्यूम का नाम क्या, वॉल्यूम 1 का नाम क्या, वॉल्यूम 2 का नाम क्या है। तो आपने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, पे दिया है। अब इसके सामने आपने जहाँ पे आप पेज लिख रहे थे, वहाँ पे जितने वॉल्यूम दिए हैं, वॉल्यूम 1 दिया, वॉल्यूम 2 दिया, वहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2B। तो वॉल्यूम 2 थे यहाँ पे, समझ गए नहीं समझे? अगर यहाँ पे 3 वॉल्यूम होते तो हम क्या लिखते, 3B। यहाँ पे 4 वॉल्यूम होते तो 4B, ठीक है। ये कहाँ पे लिखना आपने, जब कार्ड बनाएंगे, ठीक है। बस ये आपके दिमाग में आ गया। अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा लॉन आपका, कि आप बोल रहे थे कि वॉल्यूम वाले में क्या वो है, तो ये ऐसे करके बना दिया हमने। अब हमने देखना कि वॉल्यूम 1, ये यहाँ लिखना है ऑक्सिलरी पेजेस, वही लिखना है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हाँ वो दिखाऊंगा, नहीं वो अलग से लिखना है जब अगर अलग हैं। अब वही मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन्होंने वॉल्यूम 1 की जो बुक बनाई, इसमें लिखा ऑक्सिलरी पेज कितने हो गए, बताओ भाई। B4 नहीं, ये कितने, ये 32। हाँ कितने, सर ये 10 11 11 कहाँ है 11? 10 12 अरे 12 कैसे? 12 तो ये हो गए 10, ये हो गए 10, ये हो गए 10, 32 है 30, और ये हो गए 2, 32 पेजेस हैं, ठीक है। जी तो जी 32 पेज हैं, और जो नॉर्मल पेजेस हैं वो 622 हैं। जी। लेकिन जो दूसरा वॉल्यूम उन्होंने शुरू किया, ऑक्सिलरी पेज वहीं की वहीं रहने दिए उन्होंने, कोई चेंज नहीं है उसमें। ऑक्सिलरी पेज शुरू ही नहीं किया उन्होंने, 623 से शुरू कर दिया। तो मतलब ये इसके आगे शुरू किया इन्होंने, इसके आगे शुरू किया जी। अच्छा, दूसरा जब 2 वॉल्यूम होंगे तो आपकी एक्सेशन नंबर कितने बनेंगे? किताब तो 2 हो गई ना, तो जब एक्सेशन नंबर भी 2 नंबर नहीं। एक्सेशन क्या होता है, एक्सेशन ये होता है कि जब हम आपकी लाइब्रेरी में कोई भी आप फिजिकल फॉर्म की कोई भी बुक लेके आएंगे जी, उस पे अलग अलग एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर जी। होता है, उस रजिस्टर में आपको एंट्री करना है। तो उस सीनियरिटी में आपका 18156 आ गया वॉल्यूम 1 के लिए, और 18157 आ गया वॉल्यूम 2 के लिए, क्योंकि दोनों बुक अलग अलग फिजिकल फॉर्म में हैं, इसलिए एक्सेशन नंबर दोनों के अलग अलग बन गए। जी क्लियर हो गया? इसका हो गया पूरा, जो हमको करना था समझ में आ गया होगा।
जी जी समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब हम चलते हैं, अब हम बनाते हैं कि कैसे इसका मेन एंट्री बनेगा। मेन एंट्री में यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे उसका टाइटल से शुरू हो गया, पूरा लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, बस सिर्फ कितना किया है, क्या किया देखिए आप, टू बी फुल स्टॉप, और ये 32, और ये टोटल पेज कितने थे, हम टोटल पेज ही लिख रहे थे ना पहले, टोटल पेज जी। कितने, 1432। हाँ जी तो क्लियर हुआ ये, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिएगा अगर कुछ नो भी। सर। बिल्कुल, चलो ठीक है, आगे बोले चल। सर इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक साथ ही आ जाएगी पेज नंबर। हाँ, एक ही पेज है ना, बुक का जो टाइटल है वो टाइटल एक ही है, तो फिजिक जो नंबर होंगे, पेपर नंबर बराबर ही होंगे, तो वो मतलब पूरे के पूरे नंबर हो गए। टाइटल अलग होता तो फिर लिखते हम, वो भी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, मतलब बताइए। अगर किसी बुक के टाइटल अलग अलग होंगे। वो एग्जाम्पल आएगा, वो भी दिखा देता हूँ। जी ये क्लियर हो गया, ये यहाँ तक क्लियर है? जी जी सर 1432 जो पेजेस है, ये इतने ही दिए हुए थे या फिर ये रहे, दोनों को? ये रहे। अच्छा, दोनों को प्लस कर देते हैं, ये दोनों लास्ट टोटल। मतलब एक नंबर से पेज शुरू हुआ और 1432 तक खत्म हो गया, ठीक है। चलो, और अब इसमें जो था साइज हो गया, तो ये आपने ब्रैकेट में लिखना, बस इतना करना है, हो गया यहाँ से। अब आगे चलते हैं, आपको जितने कार्ड बनाने थे, कार्ड यहाँ से आपने देख लेने कि 4 कार्ड बनाने, क्योंकि ये क्लास अगर किसी ने ठीक से देख ली और समझ ली ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पास तो हो जाएगा भाई, ठीक है। अब बाकी लोगों को 2 मिनट में क्लास चाहिए, 2 मिनट में ऐसा कोई घुट्टी चाहिए, तो वो मेरे पास में तो है नहीं। मैं आपको ये आपके पास में आ गया, ये वाला क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन देखा, अब आप इसको पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक टाइटल बुक का क्या है, एन आउटलाइन ऑफ स्टैटिकल थ्योरी, कोरियन। ये हो गया। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन किसी की थोड़ी डाउन हो सकती है, अप हो सकती है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट ही नहीं है, समझिएगा। तो अगर जैसे आप कुछ बोलते हैं, कोई नया वर्ड आता है, नहीं बोल पाते हैं, तो उसके लिए आपको हेजिटेट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, समझ गए। कई बार होता है ना, हम हेजिटेट होते हैं कि हम इसको बोलेंगे तो पता नहीं क्या गलत बोल देंगे, बोल दो भैया गलत, कुछ होना ही नहीं है, लिखना है इसको देख के, इसको देख के ही तो लिखना है, समझ गए। तो जी। हाँ, तो हेजिटेशन नहीं करना है, आप गलत भी बोलेंगे तो एक्सेप्टेबल है, मुझे एक्सेप्टेबल है। आप पढ़िए, वॉल्यूम 1 का क्या है, Probability and probability distribution. बस। तो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम 1। जो ये टाइटल था बुक का, टाइटल सेम है, लेकिन जो बुक का एक फॉर्म था वो क्या है। चलो पहले हम शुरू करते हैं जो हम पहले कर रहे थे। सबसे पहले ऑथर कितने, 3 किसके नाम से एंट्री बनेगी, ऑथर के नाम से। कोई कंफ्यूजन नहीं आना, 3 ऑथर, ऑथर के नाम से एंट्री, ऑथर के नाम से। ठीक है। अच्छा, इसमें एंड लगाना है ना अपने अपनी तरफ से, क्योंकि इसमें एंड नहीं दिया तो वो मैंने बताया था, वो ब्रैकेट वाला एंड जो बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको, जी जी तो हाँ जी सर। ये वाला एंड लगा देना जब आप वहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे याद दिलाने के लिए। और कितने कार्ड बनेंगे, 5 बनेंगे। चलो बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हमने इसकी और डिटेल पढ़नी है, तो भाई इसका टाइटल ये हो गया, सब्जेक्ट क्या बनेगा, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स बन जाएगा, क्योंकि जी स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए स्टैटिक्स लिख देना आप। और टाइटल आपका ये बन गया, टाइटल के नाम से जो एंट्री बनेगी वो ये बन एन गया। आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी। अब ये बोल रहा है कि भैया ये पब्लिक्स तो यहाँ हुई थी, अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ तक ठीक हो गई, अब ये बोल रहा है कि ISBN भी इसके 2 हैं, तो ये ISBN कहाँ पे लिखने हैं आपने, मार्क एंट्री में लिखने हैं दोनों, और वहाँ पे भी दोनों ISBN आपको लिखने हैं आपके कार्ड में। अब बोल रहा है कि बुक इज इन 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम में, कॉमन टाइटल है ये। टाइटल 1 क्या है, टाइटल 2 क्या है, 1 तो यहाँ दे दिया था, टाइटल 2 दे रहा है कि वॉल्यूम स्टैटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है ना, यही है। हाँ बोलो, समझ हाँ नहीं जी आ सर। रहा। सर सेकंड बुक का टाइटल, सेकंड वॉल्यूम का। हाँ, टाइटल स्टैटिकल इंटरफेरेंस। और ये बुक कब पब्लिश हुई है, जो टाइटल 2 है, वॉल्यूम 1 कब पब्लिश हुई है आपकी, 1987 में। अगर हमारी वॉल्यूम 1 85 में पब्लिश हुई है, तो हमारी पब्लिकेशन डिटेल क्या हो जाएंगी, दोनों मिला के 1987 तक ये बुक पब्लिश हुई है। अगर हम इस टाइटल की, क्योंकि टाइटल सेम है ना, तो ये बुक 85 से शुरू होकर 87 तक पब्लिश हुई है, ठीक है। ये समझ में आ गया,
हाँ जी सर। चलो अब हम इसका देखते हैं बनता कैसे। और यहाँ पे जब हम वो लिखेंगे तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे दोनों बुकों के वो भी अलग अलग दे दिए, एक बुक में इतने पेज हैं और दूसरे वॉल्यूम में इतने पेज हैं, दे दिया ना। जी जी अब जी तो अब हम इसका अलग अलग ही लिखेंगे वहां पे भी। वॉल्यूम इन ब्रैकेट बाहर तो वॉल्यूम 2 ही लिखेंगे कि 2 वॉल्यूम है, जो हमने पहले देखा था कि हमने क्या लिखना है, इन ब्रैकेट करके इसको लिख देना 2 पी फुल स्टॉप। अरे बाहर आ गया क्या ये चलो, ये ठीक है। तो ये यही लिखना है ना, हमने ऐसे ही बनाना है। अब हम देखते हैं आपके कार्ड में कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखें कार्ड, अभी देखें जी ये कार्ड, हाँ जी। ये कार्ड हो गया। अभी बताओ यहाँ पे किसी को कोई भी समस्या हो कि सब मुझे ये समझ में नहीं आया तो बताओ। कंटेंट का मैंने पहले ही बता दिया था, ISBN के ऊपर लिखना है। सबसे पहले आपने लिखा डिटेल, देखो सिंपल और सिंपल करके एक डाटा दिया आपको, आपको उस डाटा को इस तरीके से लिखना है कि जो कोई यूजर आए तो उसको समझ में आए कि अच्छा ये चीज़ इस बुक में है। ठीक है, जी हाँ तो ये क्या बन गया आपका कॉल नंबर, ये आपका हो गया मेन एंट्री पर्सनल नेम, ये आपका टाइटल, टाइटल के बाद में आपका पब्लिकेशन डिटेल, ऐसे बोल बोल के करना है। टाइटल स्टेटमेंट, ये आपका हो गया पब्लिकेशन डिटेल, पब्लिकेशन डिटेल के बाद में ये आपका आ गया वॉल्यूम 2 हैं तो 2 वॉल्यूम लिख दिए, और ब्रैकेट में वो लिख दिया आपने दोनों बुकों के। यहाँ कुछ नया किया है, नहीं किया है, मतलब सिंपल, कुछ एडिशनल नहीं है। कंटेंट जो वॉल्यूम 1 का था वो लिख दिया वॉल्यूम 1 और दूसरे के लिख दिया वॉल्यूम 2। कोई दिक्कत है? जी कोई दिक्कत नहीं है। ISBN दोनों के लिख दिए जी बस, और जो एक्सेशन नंबर थे वो दोनों के लिख दिए। अब इस डेटा को जब वहाँ लिखेंगे वो उस समय पे मार्क एंट्री में आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाएगी आपको। ठीक है, समझ में आ गया? जी लॉन समझ में आ गया आपको भी? जी जी हाँ जी। क्लास तो देखो ऐसे ही चलती है, बाकी आप दूसरे तरीके से चलाना है वो भी आती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया? तो ये ISBN देखो 2 बार लिख दिए यहाँ पे, आपको दिख रहे हैं ना 2 बार लिखे ISBN। आपको 2 ISBN है, दोनों बार लिखने, और एक्सेशन नंबर भी आपको यहाँ पे देखिए कहाँ गया 41, अच्छा एक्सेशन नंबर ही नहीं डाला है, चलो कोई नहीं, इन्होंने लिखा ही नहीं है, मतलब भूल गए होंगे। अच्छा सर, अगर किसी बुक के 2 वॉल्यूम है, हाँ मतलब हमें जब हम मार्क एंट्री करते हैं उसमें हमें ISBN नंबर 2 बार लिखना पड़ता है और एक्सेशन नंबर भी 2 बार। हाँ, ये रिपीटेबल नहीं है। वहाँ पे जब आप देखेंगे ना, जो मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ पे लिखा है नॉट रिपीटेबल है आप। अच्छा ठीक। हाँ, ये मतलब ये रिपीटेबल है, ये नॉन रिपीटेबल है। आप यहाँ डैश लगा के नहीं लिख सकते, ये रिपीटेबल है। दिखाऊंगा एक बार और, दिखाऊंगा और समझा देता हूँ। चलो आपका ये डाउट साथ के साथ क्लियर करते हैं। समय तो जा रहा है आपका, बट आज आप जो सीखेंगे ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप। कोई नहीं, ये आपका था, दिख रही है स्लाइड, दिख रहा है आपको? जी चलो अभी हम चलते हैं। डाउट था हमारा यहाँ पे, तो यहीं पे चलते हैं 20 में। ये रहा, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, R लिखा है। ये क्या लिखा है इसने? R। और R का मतलब है रिपीटेबल। ये आपको लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं, उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन डेटा हम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन मतलब उसमें 2 यहाँ बार। क्या बोल रहा है कि NR है भाई, ये नॉट रिपीटेबल है। ठीक ठीक समझ गए? जी नहीं, नहीं समझे? मतलब ISBN 2 बार है तो हाँ उसका 0 to 0 लिख के हाँ, नहीं, ये तो रिपीटेबल है, ये रिपीटेबल है, आपको 2 बार लिखना है। रिपीटेबल है, ये 2 बार लिखना है आपको। और ये नॉन रिपीटेबल है, तो ये दोबारा नहीं लिख सकते। कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक लिखा फिर डैश लगा के आपने फिर $A लिख दिया, मतलब अलग से करना पड़ेगा एक और entry। अच्छा अच्छा, हाँ, नॉन रिपीटेबल है, तो आपको दोबारा ही लिखना तो है। मतलब वो तो $B भी आ इसका जाएगा या फिर डॉलर वही भी यहाँ पे लिखना है ही नहीं। $B कहाँ से लिखोगे? यहाँ पे है ही नहीं $B की, अपनी मर्जी से है? लिखो। अच्छा, हम ऐसे ही लिखना है $A, फिर 0 नीचे to लिखना है। 0 ISBN नंबर, जो नंबर दिया है, हाँ फिर उसके बाद दोबारा 0 to 0 ISBN नंबर, फिर हाँ जो नंबर दिया है। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, अपना मतलब हम आइडिया नहीं लगा सकते, देखिए। ठीक है, तो आप ये नॉन रिपीटेबल है, तो जब ये नॉन रिपीटेबल है तो आप इसको दोबारा यहाँ लिख ही नहीं सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते थे यहाँ पे, फिर आपने दोबारा से ऐसे किया
और $A लिख दिया, नहीं लिख सकते आप। क्लियर है? जी डॉलर का मार्क ये है, मैं गलती लगा, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो आपको दोबारा ही लिखना पड़ेगा, ये नॉन रिपीटेबल। समझ में आ गया? जी जी हाँ, जी तो जितना समझ के करेंगे ना उतना बढ़िया, पता है। ज़्यादातर नॉन रिपीटेबल ही होते हैं। 541 का भी मैं एक बार देख लेता हूँ, वो आपको उसमें मिल जाएगा वीडियो में, बट आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं, वहाँ उसका भी देख लेता हूँ कि कोई भी डाउट में ना आपको पढ़ाना है ना मुझे कुछ खुद रहना है। हाँ, NR ही है वो आपका, नॉन रिपीटेबल है, तो आपको वो भी दोबारा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? जी। चलो, अभी आपकी ये क्लास यहाँ तक हो गई ख़त्म, ठीक है। ये क्लास आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आप एक ऑथर की एंट्री बढ़िया बना पाएंगे, 2 ऑथर की एंट्री बढ़िया बना पाएंगे, 3 ऑथर की एंट्री बना लेंगे, मल्टी वॉल्यूम बना लेंगे, सीरीज की एंट्री बना लेंगे। यहाँ तक जी। आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो है कॉर्पोरेट बॉडी की। अगर आप बोलते हैं तो मैं इसका शुरू करता हूँ, कॉर्पोरेट बॉडी वाला। अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर ज़्यादा हो गया है तो फिर दूसरी क्लास में कर लेंगे, क्योंकि दो टॉपिक रह गए अभी आपके यहाँ पे। दोनों टॉपिक अगर आप समझ गए ना तो आपके 5 में से 3 आप 100% कर देंगे, कोई आपको डाउट ही नहीं आएगा। बोलिए। सर इवनिंग को क्लास लोगे क्या? इवनिंग को ले सकते हैं, बस कंफर्म नहीं बोलेंगे आपको। आप बताइए कि 7 बजे अगर ले सकते हो। 7 बजे हाँ। देख लेंगे। आप अगर अगर आप लोग अभी फ्री हैं, अगर आप क्लास ले सकते हैं तो आप कंटिन्यू कर लीजिए। और ये आपका 2 टॉपिक रह गए तो दोनों टॉपिक में फिर हम उसको देख लेते, और नहीं तो 1-2 पेपर कर लेते हैं। बताइए, 1-2 पेपर करें, कर लीजिए कंटिन्यू कर लें? करवा दीजिए, जो भी करवाना करवा दीजिए। चलो ठीक है, करा लीजिए सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी लेंथी क्लास रहेगी, कोई नहीं, आप बाद में भी देख लेना, आपको नहीं समझ में आएगा ना, एक बार आप देख लेना। तो ये आपकी क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी का हो गया। अभी हम यहाँ से क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी का करेंगे।